राधे राधे साथियों, स्वागत है भाई नई क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो एंगल्स का मेजरमेंट था सब पढ़ चुके हैं। ठीक, देखो आज कुछ हम नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आज की क्लास में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। हमारे पास में एक टॉपिक है, वो है पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम तुमको समझाते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। क्लियर है? अब देखो ये पहले से पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, नहीं पता तो अगली वाली क्लास में लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक, यहाँ पर पहले समझते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे तुम मान लो कि y इक्वल एफ एक्स, ये कोई अपने पास फंक्शन है। y इक्वल एफ एक्स ये कोई फंक्शन है। क्लियर है कि नहीं? अगर हम एफ एक्स में, ये एफ एक्स है, अगर हम एफ एक्स में यक्स को रिप्लेस करके टी प्लस यक्स रख दें, यक्स को रिप्लेस करके क्या रख दें? टी प्लस यक्स, फिर भी उसको सॉल्व करने पर फिर भी हमारा क्या आ जाए? एफ एक्स ही आ जाए। मतलब समझ आ रहा है? जैसे ये क्या है, y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है अपने पास, ये गिवन है, और यक्स को रिप्लेस करके वहां पर क्या रख दिया हमने, और उसको सॉल्व किया तो फिर भी वही फलन आ गया, वही फंक्शन आ गया एफ एक्स ही। तो दैट मीन्स, ठीक है, सो दैट एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। बताओ समझ में आया? पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए बताएं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो क्या बताया, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और एफ एक्स में यक्स को रिप्लेस करके अगर टी प्लस यक्स रख दिया जाए और फिर भी वो एफ एक्स ही आ जाए सॉल्व करने पर, तो दैट मीन्स एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन वेयर टी, जो तुमने रखी है वैल्यू ना एक्स्ट्रा अपने आप से, वेयर टी इज टाइम ऑफ पीरियड। हाँ, वेयर टी इज द टाइम ऑफ पीरियड। हाँ, इसको भी याद रखना, टाइम पीरियड। हाँ, टी क्या है? टाइम पीरियड है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? आगे अच्छे समझते हैं। एग्जाम्पल बताओ इसके क्या होते हैं। देखो समझो अच्छे एग्जाम्पल, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इससे, ये तुम समझना इसको। ठीक, देखो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे हमने y इक्वल ले लिया क्या? हाँ, y इक्वल ले लिया साइन एक्स। तो देखो हमारे y किसके इक्वल होता है? एफ एक्स। y किसके इक्वल होता है? y किसके इक्वल होता है? तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है? एक ही चीज है। एफ एक्स क्या है अपने पास? साइन एक्स है। अब हमने x को रिप्लेस करके क्या रख दिया? 2 पाई प्लस एक्स टी। हाँ, वो तो टी एक वैल्यू थी, t बिलोंग्स टू n, t बिलोंग्स टू n। तो हमने x को रिप्लेस करके क्या रख दिया? 2 पाई प्लस यक्स। तो इधर रखते हैं ना, यक्स को रिप्लेस किया तो यक्स तो है इधर ना। तो देखो ये जो वैल्यू होगी अपनी, इसको हमने क्या लिख दिया? साइन 2 पाई प्लस यक्स। अच्छा ये बताओगे क्या कि 2 पाई को डिग्री में कितना होता है? 360 होता है 2 पाई। तो ये क्या लिखा है? साइन 360 प्लस थीटा। ये क्या होगी वैल्यू? किस कोऑर्डिनेट में होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये साइन एक्स होगा। तो मतलब हमने इसको सॉल्व किया साइन टी प्लस एक्स को, तो वैल्यू फिर भी उसकी वही आ गई जो क्वेश्चन में फंक्शन था। तो दैट मीन्स साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड टाइम 2 पाई। गुड, इट्स पीरियड टाइम 2 पाई। तो ये रहा टी। क्लियर है? और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो और क्वेश्चन, एक अगला एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, हाँ देखो हमने हम एक एग्जांपल और समझते हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया, वो क्या है? कॉस एक्स है। वो क्या है? हमने पूरे क्वेश्चन में, अरे ये तुमने 9th में किए होंगे क्वेश्चन, 9th में पॉलिनोमियल पढ़ रखा है। तो पॉलिनोमियल ऐसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 देता था, कहता था एफ ऑफ 2 पी ऑफ 2 फाइंड आउट करो। तो यक्स की सभी जगह क्या रखते थे? किया है कि नहीं? तो हमने वही तो है ये भी। तो हमने यक्स को रिप्लेस करके क्या रखा है यहाँ पर? 2 पाई प्लस एक्स रखा कि नहीं? तो जब यहाँ पे 2 पाई प्लस एक्स रखेंगे तो यहाँ तो भी रखेंगे, एक जगह नहीं रखते ना, जहां भी एक्स सब चेंज करते हैं। तो ये भी क्या हुआ? कॉस 2 पाई प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस, हाँ 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो ये भी क्या हुआ? तो हमने एक्स को रिप्लेस करके 2t प्लस एक्स रखा,
इसको क्या है ये टी, तो फिर भी हमको सॉल्व करने पर हमारा वही एफ एक्स मिला। तो दैट मीन्स एफ एक्स इज ए पीरियड, हाँ कॉस एक्स जो है एंड इट्स पीरियड टाइम 2 पाई। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो इतना पहले नोट करो, फिर हम और बताते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो तो यहाँ तक समझ में आया। अब जरूरी नहीं है कि हम 2 पाई ही लें, कहो तो एक क्वेश्चन और समझाते हैं, ठीक है? देखो हाँ, tan वाला समझाए। देखो तो अगर हम ले एफ एक्स की वैल्यू क्या ले ली हमने, एफ एक्स की वैल्यू tan x ले ली। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ अगर हम x को रिप्लेस करके पाई प्लस एक्स रख दें, क्या कर दें? तो यहाँ भी रखना पड़ेगा क्या? कितना? tan पाई प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट में गया? सेकंड नहीं, पाई प्लस एक्स है, प्लस कर रहे हैं। नहीं 90 नहीं, पाई का मतलब 180 प्लस एक्स। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan कैसा होता है? और 180 के साथ में रेशियो नो चेंज होता है ना, तो ये कितना रहा? ये tan x ही रहा क्या? तो हमने जब x को रिप्लेस करके पाई प्लस एक्स तक रखा, फिर भी वो एफ एक्स ही मिला ना हमको, तो दैट मीन्स tan x क्या हुआ? tan x इज ए पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? और इसका टाइम पीरियड क्या है? पाई है। टाइम पीरियड क्या है इसका? अब एक चीज जो ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है वो एक टेबल में याद रखना। देखो कैसे कि जो पीरियडिक फंक्शन है, देखो एक साइन एक्स और कॉस एक्स, और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ, कॉसेक एक्स और सेक एक्स। तो ये जो 4 हैं, ठीक, कौन कौन से? साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स। ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, इनके सब के पीरियड टाइम जो होते हैं वो होते हैं 2 पाई। हाँ, इस 2 पाई क्या होता है? पीरियोडिक टाइम। क्लियर है कि नहीं? इन चारों को क्या होता है? 2 पाई। बचे कितने? हाँ, बचे कितने? tan x और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? cot x। ये 2 ही तो बचे। तो इनका 2 का याद रखना कि इनका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो क्या होता है? पाई। हाँ, ये पीरियोडिक टाइम क्या होता है? ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे पूछा जाता है cosec x का पीरियोडिक टाइम क्या होगा? तो क्या बताओगे? 2 पाई। cot x का पीरियोडिक टाइम क्या होगा? पाई होगा। तो ये बताओगे। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नोट दिस। चलो फिर कुछ चीजें हम नहीं समझते हैं। क्लियर है? तो हमने अभी पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा, अब कुछ फंक्शन और पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के। उनमें से एक फंक्शन आता है इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? हाँ, इवन फंक्शन। ठीक है, देखो समझो इवन फंक्शन क्या होते हैं। क्लियर है? अगर देखो जैसे तुमको y इक्वल एफ एक्स ये कोई फंक्शन गिवन है, y इक्वल एफ एक्स ये कोई फंक्शन गिवन है, और हम x को रिप्लेस करके उसमें x को रिप्लेस करके क्या रख दें? माइनस एक्स पुट कर दें, और तो फिर भी उसको सॉल्व करने पर हमको एफ एक्स ही गेट हो। क्लियर है कि नहीं? अगर हमको y इक्वल एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, अगर एफ एक्स x को रिप्लेस करके उसमें क्या रख दें? माइनस एक्स रख दें, और उसको सॉल्व करें तो वो फिर भी क्या आ जाए? एफ एक्स ही आ जाए। दैट मीन्स क्या होता है? हाँ, ये एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन। हाँ, ये एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन। क्लियर है? इवन फंक्शन समझ में आ रहा है? क्या करना क्या होता है? हाँ, करना ये होता है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर उसमें x को रिप्लेस करके माइनस एक्स पुट कर दिया जाए और उसको सॉल्व किया जाए तो वो एफ एक्स ही आ जाए, तो वो जो एफ एक्स गिवन है वो एक इवन फंक्शन होगा। ये इसकी वैल्यू है। अब देखो इसके एग्जांपल समझा देते हैं तुमको। जैसे मान लो कि हमको एक फंक्शन है वो गिवन है, वो है cos x। एफ एक्स हमको गिवन है, वो क्या है? cos x है। और तुमने कहा कि x को रिप्लेस करके क्या रखना होता है? माइनस एक्स। x को रिप्लेस, हाँ, x को रिप्लेस करके क्या रखना है? माइनस एक्स। माइनस टी भी रख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos माइनस एक्स। क्लियर है क्या? क्या इसके फार्मूले पढ़ रखे हैं क्या? cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट? माइनस का एंगल जो होता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह इधर माइनस एक्स है, इधर क्या है? cos माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स। और cos एक्स किसकी इक्वल है? cos एक्स किसकी इक्वल है? एफ एक्स। तो हाँ, तो जो cos एक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे? हाँ, इवन फंक्शन से बिलोंग्स करेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा लगा एग्जाम्पल? और देखो अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं तुमको।
जैसे मान लो तुमने एफ एक्स ले लिया, क्लियर है कि नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये एग्जाम अब ये ट्रिग्नोमेट्री से हट के है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझते हैं। देखो यक्स को रिप्लेस करके क्या रखना है, माइनस एक्स, तो यक्स को रिप्लेस करके क्या रखना है, माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, तो स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रहेगा क्या, और ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की इक्वल है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया क्या, क्लियर है कि नहीं। तो दैट मीन्स एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन, क्लियर है। और एग्जांपल बताएं, जैसे मान के चलो कि जैसे तुमको एफ एक्स दे दिया गया सेक एक्स, क्या है ये, सेक एक्स है। अब एक्स को रिप्लेस करके क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है, तो ये क्या होगा, सेक माइनस एक्स होगा क्या, हाँ इक्वल में ये भी क्या होता है, ये सब पढ़ा रखे हैं कि नहीं, ये पहली क्लास में हो चुका है, ठीक। तो ये भी क्या आएगा, सेक एक्स, सेक एक्स की वैल्यू किसकी है, एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स इज ए इवन, क्लियर है कि नहीं। नोट दिस, इवन फंक्शन, क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट समझते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। क्या समझते हैं, ऑड फंक्शन, आसान है, ठीक है, ऑड फंक्शन, क्लियर है कि नहीं। देखो समझो कैसे, जैसे मान लो कि तुमको y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, क्लियर है, और अगर एफ एक्स में x को रिप्लेस करके माइनस एक्स रख दिया जाए और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, समझ रहे हो कि नहीं। अगर y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है और x को रिप्लेस करके क्या रख दें, माइनस एक्स, और उसको सॉल्व करें तो माइनस क्या हो जाए, बाहर हो जाए, माइनस का एफ एक्स आ जाए, दैट मीन्स कि जो एफ एक्स है गिवन था, एफ एक्स इज ए, हाँ इज ए ऑड फंक्शन। इसका एग्जांपल ये वाला बता, क्लियर है कि नहीं, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, ठीक। एफ एक्स देखो समझो, अच्छा देखो ध्यान समझो, इसका एग्जांपल समझाते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, हम तुमको दिखाते हैं कि हमने एफ एक्स लिया, वो है एक्स क्यूब माइनस का 8, कितना है, एक्स क्यूब माइनस का 8, क्लियर है कि नहीं। रुको, एक पहले ट्रिग्नोमेट्री का समझते हैं, पहले क्या समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का समझते हैं, ठीक है। देखो समझो, अच्छा ये हुआ एफ एक्स इक्वल टू, हमने ले लिया साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को रिप्लेस करके क्या रखना है, माइनस साइन एक्स रखना है, एक्स को रिप्लेस करके क्या रखना है, माइनस के एक्स रखना है। अच्छा जब माइनस के एक्स रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे क्या, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, माइनस का थीटा, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, बाहर हो जाता है क्या, ये फार्मूला याद है क्या। और साइन एक्स को रिप्लेस करके एफ एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स को रिप्लेस करके क्या रख सकते हैं, ये माइनस तो बाहर हो गया ना। तो हमने क्या दिखा दिया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स, दैट मीन्स साइन इज ए, साइन एक्स वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है, क्लियर है कि नहीं। और एग्जांपल समझते हैं, अच्छा देखो जैसे हमने एफ एक्स की वैल्यू ले ली 10x, क्या ले लिया, 10x ले लिया, x को रिप्लेस करके क्या रखा, माइनस एक्स रखा, क्लियर है कि नहीं। माइनस एक्स जब इसमें रखोगे तो यहाँ भी रखोगे, तो ये क्या हुआ, tan ऑफ माइनस एक्स, क्लियर है क्या। और ये क्या आएगा, माइनस का tan x, माइनस का tan x, और tan x को क्या रख सकते हैं, एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस के एफ एक्स आ गई क्या, दैट्स मीन tan x कैसा है, एक ऑड फंक्शन है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसको नहीं बता सकते हो। देखो समझो, अगर केवल ये वैल्यू होती एक्स क्यूब, तो एक्स को रिप्लेस करके क्या रखते हैं, माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस एक्स का क्यूब। अब स्क्वायर तो नहीं है क्या क्यूब, तो क्यूब प्लस का होगा तो प्लस का आता है, माइनस का होगा तो माइनस का आता है, क्यूब प्लस का होगा तो प्लस का आता है, माइनस का होगा तो माइनस का आएगा, माइनस का एक्स क्यूब। और ये किसकी इक्वल है, अरे एक्स क्यूब, तो माइनस का एफ एक्स हुआ क्या, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दैट मीन्स जो एक्स क्यूब है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। अगर माइनस 8 करते ना तो उसमें तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे हम, तो उसकी वैल्यू हम बता भी नहीं सकते थे, क्लियर है कि नहीं। हाँ तो वो फिर वहां से हम उसको ये बताते कि वो वहां से ऑड नहीं है। अब जैसे तुम कह रहे थे कि cos x को चेक करो, क्या देखो
एफ एक्स की वैल्यू क्या ले ली, cos x। एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स। अब हमको इसको चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। हाँ, चेक करना है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर एफ एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया हाँ, तभी तो ऑड होगा। हाँ। अगर नहीं आया तो ऑड नहीं। नहीं होगा। सिंपल सा है ना। तो रखते हैं क्या, तो देखो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स रखा गया। अब ये क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का आ गया क्या, एफ एक्स आ गया का। तो दैट मीन्स जो कॉस एक्स है डज नॉट इज नॉट एज ए ऑड फंक्शन, कॉस एक्स इज ए इवन फंक्शन। मतलब कभी कभी जस्टिफाई करने के लिए भी आ सकता है कि ये इवन है कि या ऑड है। तो ठीक, यू कैन नोट दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, देखो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कौन कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, हाँ ठीक है, 6 होते हैं कि नहीं, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। अब हमको यहाँ पर पढ़नी है कि इनकी जो डोमेन होती है और इनकी जो रेंज होती है वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखो इनका बहुत ध्यान समझना है। ठीक, क्योंकि ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। देखो समझो, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे टेबल बना ले तो ज़्यादा रहेगा, सही रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फिर यहाँ लिखते हैं इसकी क्या, डोमेन बताते हैं। ठीक है, ये हो गई डोमेन और ये यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इसकी रेंज। क्लियर है कि नहीं। देखो समझो, बहुत आसान है चीज़ें। ठीक है, देखो अच्छा टेबल बनाओ, हम बताते हैं क्या होता है। तो एक काम करो, पहले इंटरवल समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बताते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, इंटरवल। ठीक है, हाँ इंटरवल पहले समझ लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो समझो, अच्छा ये 4 तरीके के इंटरवल पढ़ने हैं अपने को। कितने, 4 तरीके के। ठीक है, ये पहला होगा जो वो क्लोज और दूसरा होगा ओपन इंटरवल। देखो अब क्या किया, ये ओपन है और ये क्या है, और एक तरफ हमने ये क्या किया, ये क्लोज है और ये क्या है, ओपन। तो एक तरफ क्या है, क्लोज, तो इसको बोलेंगे सेमी क्लोज। सेमी क्लोज, एक ही तरफ तो है, हाफ है ना, तो इसको सेमी क्लोज। अब इधर अगर ऐसे कर दें, इधर ऐसे कर दें तो सेमी ओपन। हाँ, ये कौन सा है, ये क्लोज है। क्लियर, और ये कौन सा है, ओपन है। रुक जाओ, हम इसके नाम लिख दें क्या, ये कैसा है, ओपन, ये क्लोज है भाई। ये क्या है, ये क्लोज है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल। और इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्लियर है कि नहीं। अब इस देखो इधर क्या है, ये क्लोज है और इधर क्या है, आधा क्लोज है ना, तो हाफ क्लोज। तो हाफ को क्या बोलते हैं, सेमी। हाँ, तो इसको क्या नाम दिया हमने, सेमी क्लोज इंटरवल। क्लियर है कि नहीं। और इसको सेमी ओपन इंटरवल। क्लियर है। अब इन इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक ही नंबर लिखते हैं हम, जैसे अगर हमने यहाँ से लिखा 3 से 6, मान लो 3 to 6 यहाँ पर नंबर है। क्लियर है कि नहीं। क्या लिखा, 3 से 6, और यहाँ पर भी वही नंबर लिखते हैं, 3 6 और 3 6। तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं इसका मतलब कैसे ओपन करते हैं इसको। तो अगर ये मतलब ये क्लोज है तो इसका मतलब कि ये जो नंबर हैं ये तो लेने ही लेने हैं। अगर ये क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हमको लेने ही लेने हैं, इंक्लूडेड बिटवीन, जो भी इनके बीच में आएंगे वो तो लेने हैं। और जो ये भी नंबर है वो भी लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी मतलब क्या क्या लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 5 और 6 लेंगे। मतलब मोटा मोटा ऐसे याद रखो कि आप ऐसे करते हैं कि अगर ये क्लोज इंटरवल है तो जो नंबर लिखे हैं उसमें वो तो लेंगे हम, वो भी वैल्यू हो सकती है, मतलब होंगी, और जो बीच में आएंगी उनकी वो तो भी होंगी। अब जैसे ये 3 और 6 है, हाँ तो ये ना तो 3 लेना है ना तो 6 लेना है। हाँ, अगर ये ओपन इंटरवल है ना तो हमको 3 लेना है और ना तो हमको 6 लेना, केवल बीच की आएंगी। क्या आएंगी, 4 and 5। अब देखो ये क्या है, 3 to 6 है।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हमको लेना है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या था कि लेना है, तो 3 तो हमको लेना है, 4 बीच में आ जाएगा, 5 भी बीच, 6, हाँ ये ब्रैकेट है ओपन, तो इसका मतलब है हमको 6 नहीं लेना है। अब समझो ये यहाँ पर 3 नहीं लेना है, 4 5 एंड 6 ये आएगा। क्या समझ में आया है? आसान है। तो ये इंटरवल है, इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर हम तुमको बताते हैं डिटेल से। हमको अब समझना क्या है, हमको ये समझना है कि नहीं डोमेन और रेंज होती क्या है फंक्शन में, यही तो समझना है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हमने तुमको वो साइन एक्स का ग्राफ बनाया था क्या? देखो तो जैसे ये क्या है वाई एक्सिस और ये क्या है अपना एक्स एक्सिस, क्लियर है, और ये क्या है अपना ऑरिजिन पॉइंट। जब इसमें हमने तुमको बताया था साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऐसे मूव करता है क्या? ऐसे मूव करता है। सेम ये क्या होता है इधर ऐसे ऐसे होता है क्या? तो ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स। ये साइन एक्स का है। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का। अच्छा ये तुमको पता है जो साइन एक्स का ग्राफ है, जो उसका वो होता है विड्थ, जो फैलता है वो कितने से कितने तक फैलता है? -1 से +1, याद आया क्या? जो फैलता है वो। और ये तो कोई भी रियल नंबर है ना, सबकी वैल्यू होती है sin 1 sin 2 sin 3 sin 4, सबकी वैल्यू होती है, कुछ डेसिमल में होती है, कुछ डिनोमिनेटर फैक्टर, मतलब ऐसे सबकी वैल्यू होती है। तो ये बताओ जो इसकी विड्थ होती है, विड्थ कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? -1 से प्लस, हाँ कहाँ से कहाँ तक जाती है? -1 से -1, 0 से प्लस का 1। वो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू देखो ना, ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? यक्स की वैल्यू 0 है ना, तो ये क्या होगा 0, -1 होगा ना, और ये क्या होगा 0, 1 होगा। तो मतलब जो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ, उसका जो फैलाव है, फैलाव एक तरीके से बोल सकते हैं विड्थ बोल सकते हैं। विड्थ जो कितनी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब इतने ही के बीच में रहेगा, इससे बाहर इसकी विड्थ नहीं होगी। तो वो कितना है? -1 से -1 से +1। तो जो हमने क्या किया, जो क्या होती है विड्थ ऑफ, हाँ ठीक है, हाँ जो वाइडनेस होती है, ठीक है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। क्लियर है कि नहीं? अब देखो जैसे ये फंक्शन तो यक्स का है, फंक्शन क्या है? यक्स का है। तो हम जैसे फंक्शन यक्स का है तो हम लोग देखेंगे वाई एक्सिस में ये कितनी विड्थ में जा रहा है, ये वो क्या होगी इसकी डोमेन। हाँ वो इसका नहीं, वो वही तो रेंज है, वही रेंज है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? तो अब इसके बाद देखो समझते हैं, इसके बाद क्या समझना है हमको? डोमेन। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी जा सकती है। हमने कहा सब की वैल्यू होती है, sin 1 रखोगे उसकी वैल्यू होती है, sin 2 भी रखो कोई भी, तो यक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, वनली रियल। हाँ वनली क्या वैल्यू? रियल। तो क्लियर है, जो यक्स की वैल्यू, जैसे अगर देखो समझो, जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल fx, तो जितनी यक्स की वैल्यू ये ले लेगा, जितनी यक्स की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको हम लोग कि ये क्या है, एक मतलब फ्रीडम है इसमें एक्स में, कि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो ये जितनी वैल्यू लेगा, वेरिएबल है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है कि नहीं, कि ये जितनी वैल्यू ले सकता है वो सब की सब वैल्यू होंगी अपनी डोमेन। नहीं समझ में? हाँ 1 से लेके इनफिनाइट से, हाँ जितनी वैल्यू ये ले सकता है, केवल हाँ ये इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, मतलब वैल्यू जिसे पुट किया तो वो इन्फिनाइट वैल्यू नहीं दे फंक्शन में। हाँ और y देखो समझो, तो जब इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी इसकी, y एक्सिस के अलोंग करेगी, विड्थ मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी? रेंज। हाँ वो क्या हो जाएगी? रेंज। वो रेंज हो जाएगी, कि मतलब बस कहाँ से कहाँ इसकी वैल्यू है, बिटवीन में। एक चीज अभी और होती है कि एक चीज और होती है कोडोमेन। हाँ एक चीज और होती है, अभी समझ लो, उसको भी समझ लो, कोडोमेन। क्लियर है कि नहीं? अच्छा एक चीज देखो समझो यहाँ से, जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया तो यक्स की कितनी वैल्यू है? बहुत सारी है। हमने बताया सबकी वैल्यू होती है, तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, तो ये वो वैल्यू क्या हुई? वो डोमेन हुई।
हाँ क्लियर है कि नहीं? जो वो क्या आर्बिट्रेरी है, अपने अंदर ले सकता है, कुछ भी लेता रहे तो वो सबका सब क्या होगा? डोमेन। डोमेन। जो हम अपने मन से रख रहे हैं, फ्रीडम से रख रहे हैं वैल्यू, वो क्या होगी? रेंज। वो डोमेन होगी। अच्छा, वो डोमेन होगी। जो हम अपने फ्रीडम से रख रहे हैं वो क्या होगी? डोमेन। डोमेन होगी। और फिर जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी विड्थ कहाँ से वो कहाँ रेंज जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, वो क्या होगी? रेंज। रेंज होगी। हाँ क्लियर है कि नहीं? अब अच्छा ये बताओ कि जैसे हमने मान के चलो, मान लो जैसे हमने जैसे y की x की वैल्यू कुछ रखी तो y की वैल्यू कुछ आई, यहाँ तक भी तो आ सकती है, या ये दूसरी वैल्यू आ सकती है, ये तीसरी वैल्यू आ सकती है, ऐसे y की वैल्यू आ सकती है कि नहीं? काफ़ी सारी वैल्यूज आएंगी, पर हमको ये पता है कि ये 1 से ऊपर नहीं जाएगी, नहीं। तो वो रेंज हो गई। 1 से ऊपर जो मैक्सिमम और मिनिमम हिट कर जाए वो रेंज होगी, पर उसके जो बीच में वैल्यू हैं होंगी वो कोड। वो कोडोमेन होती हैं। अच्छा। समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ तो हमने क्या कहा कि जैसे जो आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स होते हैं जो फ्री हैं, किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, वो क्या है? रेंज। वो क्या है? डोमेन। डोमेन है। वो डोमेन है जो किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने अगर ऐसे लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर x क्या है? फ्री है। कोई भी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 ऐड करो तो y की वैल्यू 4 आई ना। रेंज। y की वैल्यू क्या आई? 4 आई। अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें? 2 रख दें तो क्या होगी? 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, तो y की वैल्यू क्या आई? 7। देखो x की वैल्यू तुमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 1 रखने पर 4 आई थी। 1 रखने पर 4 आई थी। अगर 2 रख रहे हो तो क्या आ रही है? 7 आ रही है। तो ये जो मतलब वो फ्री है ना, आर्बिट्रेरी है, मतलब वो फ्रीडम है उसके पास कि कोई वैल्यू पुट कर रहे हो ना, -1 भी रख सकते हो यार, -1 भी रख सकते हो। तो जो फ्री है वो क्या होगी? डोमेन। तो जो फ्री वैल्यू है वो क्या होगी? तो ये जो इसके ये वैल्यू है, ऐसे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो डोमेन होंगे। वो क्या होंगे? डोमेन। नहीं समझे? समझ गए? तो वो क्या होंगे? और जो वैल्यू रखने पर जो y की वैल्यू आ रही है वो कोडोमेन होगी। हाँ, वो क्या होगी? कोडोमेन होगी। जो y की वैल्यू रखने पर आ रही है वो क्या होगी? ये 4 और 7 ये क्या होगी? कोडोमेन। क्लियर है कि नहीं? अब जैसे ये फंक्शन है, ये हिट कहाँ पर रहेगा? इसकी वैल्यू तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी देगा। अब इतनी किस्में भी अगर इस मान लो 10 रख दे तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जाएगी कहाँ तक? इन्फिनाइट तक जाएगी ना। तो इसकी रेंज क्या है? -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट। रेंज का मतलब समझे? रेंज का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन है वो उसकी विड्थ कितनी है, कहाँ से मिनिमम हिट करेगी, कहाँ से मैक्सिमम हिट करेगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम हिट जो करती है वो क्या होती है? रेंज। और उसके जो बीच में वैल्यू आएंगी बहुत सारी 3 4 7 वो कोडोमेन है। वो कोडोमेन है। और जो आर्बिट्रेरी है, जो फ्री है, वो डोमेन। वो समझ में आ रहा है? वो कोडोमेन है। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, तो क्या बनाओगे कि इसका -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट इसकी होगी रेंज। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया क्या? तो क्या तुम हमको बता सकते हो क्या ये जो sin x है इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या? हाँ, -1 से गुड। -1 से और -1 भी ले सकते हैं ना, इंक्लूडेड है, और +1 भी इंक्लूडेड है। तो जो sin x है इसकी जो क्या होगी? रेंज होगी। रेंज क्या होगी? -1 टू +1। और ये भी वैल्यू लेंगे क्या? यही तो ब्रैकेट अभी हमने तुमको बताया था। इसका मतलब ये भी ले सकते हैं, इंक्लूडेड इट्स मिडिल। बीच में जो आएगी वो भी 0। अच्छा ये बताओ कि डोमेन क्या होंगे? डोमेन कोई भी वैल्यू, यही तो बता, क्योंकि सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कि कोई भी क्या आ जाए, जिस अनडिफाइंड वैल्यू होगी नहीं। तो कोई भी मतलब x की वैल्यू कोई भी तुम रियल नंबर ले लो, कोई भी कोई भी रियल। ऐसे लिख थोड़ी सकते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं। तो उसको हमने एक में लिख दिया कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है। हाँ, जो इसकी डोमेन होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रेंज होगी ये होगी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसे इसको लिख सकते हैं। cos x में भी ऐसा होता है क्या? cos x का ग्राफ बनाया था क्या? तो वो भी कैसे हिट करता है? सेम हिट करता है क्या? तो वो भी क्या होगा? -1 टू +1। सही है क्या? इसका भी सेम वही होगा, x बिलोंग्स टू r। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ अब tan x की वैल्यू किस में इन्फिनाइट होती है?
tan x में, हाँ 90 की tan x में क्या होती है, इन्फिनिट 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट इन्फिनिट होती है। हाँ। अच्छा एक काम करो, पहले तुम इसको नोट करो, फिर हम इसको समझाते हैं कि क्यों ऐसा होगा। tan x में चेंजमेंट है, हाँ। नोट करो उसको। इतनी चीज क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखो समझते हैं हम। अब हमने क्या कहा था कि tan x को हमको क्या पता करना है, डोमेन और रेंज। क्लियर है कि नहीं। अब देखो बहुत सिंपल है। अच्छा ये बताओ tan x में वैल्यू किसकी तुम लोग नहीं निकाल सकते हो, अनडिफाइंड किसकी होती है, इन्फिनाइट 90 की होती है क्या। तो तुम x का कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, ठीक है कि नहीं, x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, बट क्या नहीं ले सकते हो x की रियल वैल्यू जिसमें क्या हो 90 मिले, जिसमें क्या हो 90 मिले। तो कितना हो 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 2n + 1 इंटू 90, 2n + 1 इंटू 90। मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि केवल 90 में उसकी वैल्यू क्या हो ना निकाल सको, इन्फिनाइट में मे भी हो सकता है 180 + 90 हो। अरे वो किसी और कोऑर्डिनेट में भी तो पढ़ सकता है ना। तो ये भी तो हो सकता है ना, n इज इंटीजर्स वेयर n इज इंटीजर्स, ठीक है। हाँ लिख सकते हो n बिलोंग्स टू i, इंटीजर्स नंबर जेड i और z। हाँ यहाँ कंफ्यूज ना होना। देखो जो इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स नंबर होते हैं, इसको i से डिनोट करो या फिर z से डिनोट करो, एक ही चीजें होती, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। अब देखो हमको क्या पता करना है, रेंज किसका, 10 का 10 का पता करना है ना, रेंज पता करना है। देखो समझो tan x का रेंज। अब देखो tan x का ग्राफ याद है क्या, ग्राफ याद है, कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है हमको, जो तुम चाहो वो मिल सकता है इसमें। हाँ कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, ऐसा नहीं है। अब देखो cot x है क्या, इसमें भी देखो x की कोई सी वैल्यू रियल नंबर रख दो, बस ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे जिसमें क्या हो जाए, इन्फिनाइट कितने में होता है, cot इन्फिनाइट कब मिलता है, नॉट डिफाइंड 0 में। cot 0 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट 0 होती है कि नहीं। अच्छा बताओ cot 0 की जितनी वैल्यू होगी क्या उतनी ही cot 180 की वैल्यू होगी क्या, 180 के, पता है ना ये रूल। तो इस 180 का मतलब क्या होता है, पाई, 180 का मतलब क्या होता है पाई। तो इसमें लिखेंगे n पाई, मतलब x की, हाँ x की वैल्यू, रुको एक मिनट, देखो x का कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं इन एक्सटेड ऑफ, मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर के x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते हैं, मतलब x नहीं ले सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो 0 नहीं होगा, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, हाँ मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, इस वजह से। अब रही बात इसके क्या रेंज की, तो इसके भी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब की सब क्या ऐसी होंगी, रियल हिट करेगा, रियल नंबर, पूरी रियल नंबर हिट करेगा, ठीक है। तो ये रही क्या इसकी रेंज, इतना नोट करो, फिर इसको साफ करना पड़ेगा, फिर नीचे बताते हैं हम। आगे कराएं। अच्छा ये बताओ हमको सेक एक्स का डोमेन पता करना है। अच्छा ये बस बता दो कि सेक एक्स मतलब इन्फिनाइट कहाँ होता है, हाँ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। तो नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड है वो, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये बताओ सेक एक्स है, तो यक्स का कोई भी तुम रियल नंबर ले लो, ओनली क्या नहीं ले सकते हो, क्या 90 नहीं ले सकते हो ना, हाँ π/2 नहीं, तो 2n + 1 इंटू π/2। क्लियर है क्या। ऐसे इसको बताओगे कि cosec x किसमें, cosec x की वैल्यू जो किसमें होती है, इन्फिनाइट 0 की होती है क्या, 180 की कितनी होती है, सही है 0 की वैल्यू क्या होती है, cosec 0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, 180 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 0 की होती है। क्लियर है कि नहीं। तो x का इसमें भी x की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, केवल x की क्या वैल्यू नहीं ले सकते हो तुम, n पाई, क्या नहीं ले सकते हो, समझ में आ रहा है क्या। अब एक चीज समझो, अगर ये बताओ जब तुम इसको 90 ले नहीं सकते हो, तो ये मतलब जो इसकी रेंज होगी इन दोनों की, रेंज यहाँ लिख दें क्या नीचे, समझ जाओगे। देखो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, किसकी, इन दोनों की रेंज है सेम, अरे काफी वैल्यू, देखो इनका डोमेन भी कैसा है, कुछ कुछ सिमिलर है, मतलब इसका इससे सिमिलर है, इसका इससे सिमिलर है। और n यहाँ पे याद रखना कि n क्या है, इंटीजर्स है। देखो जो इनकी रेंज होती है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, हाँ केवल बस इस जो इंटरवल है इसमें नहीं आनी चाहिए, -1 to +1,
ये इंटरवल नहीं है। -1 नहीं लेगी और +1 नहीं लेगी। नहीं, ये मतलब नहीं है। तो इस इंटरवल का मतलब क्या था? इस इंटरवल का मतलब क्या था? -1 नहीं लेगी, नहीं लेंगे, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं लेंगे, 0 लेगी। 0 यहाँ पर हो सकता है। हाँ। तो केवल कोई भी रियल नंबर ले लो, 0 नहीं लेना है। ठीक, 0 नहीं लेना, ये इसका मतलब क्या है? माइनस इन का। इन मतलब ये क्या है? बिसाइड्स, मतलब अतिरिक्त, इसके अच्छा। अलावा। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ मतलब कोई, इसको छोड़ के। हाँ मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, केवल इसको क्या करना है? छोड़ देना है। तो इसका मतलब क्या? इसमें आएगा क्या? 0 0 ही तो आएगा ना। हाँ। तो कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या क्या नहीं लेना है? 0 0 नहीं लेना है। हाँ। क्लियर है कि नहीं? कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफिनिट। इसीलिए नहीं लेना है। हाँ। तो क्या समझ में आया क्या? हाँ। तो ये रहा आज का टॉपिक, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर है? पूरा अच्छे समझ में आया? हाँ। एक बार रिपीट करना जाके, ठीक है? हाँ, तो पूरा समझ में आ जाए कि नहीं, डोमेन होता क्या चीज है, हाँ। रेंज होती क्या चीज है, कोडोमेन भी समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, नोट दिस। देखो, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हाँ। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है कि दो एंगल जब क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं, ऐड हुए होते हैं या सब्सट्रैक्ट हुए होते हैं, हाँ। उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। क्लियर है? कंपाउंड का मतलब क्या है? 2 और मोर देन 2। हाँ। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो। हाँ। 2 और मोर देन 2 एंगल व्हेन ऐड और Add और सब्सट्रैक्ट, subtract। तो देन इट्स कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड। हाँ। ठीक है कि नहीं? देखो समझो, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखो, तो जैसे मान लो कि हमारे पास 2 एंगल हैं, एक ये है और क्या है दूसरा, और इनको क्या कर दिया, तो ये क्या बना? कंपाउंड। कंपाउंड बना। हाँ। अब इनका हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही होते हैं कि नहीं? 6 होते हैं कि नहीं? तो पहले क्या लिया? कॉस। चाहो तो साइन भी ले सकते हो, ऐसी कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, चलो अच्छा साइन ही लेना है तो साइन ले लो। हाँ। पहले क्या लेते हैं हम लोग? साइन। क्लियर है? तो जो फर्स्ट फार्मूला बनेगा वो अपना क्या बनेगा? साइन। साइन ए प्लस बी का जो कंपाउंड फार्मूला होता है वो देखो समझो, साइन ए प्लस बी डजंट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये चीज नहीं होती यहाँ पर, ये चीज तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्रूवमेंट भी है, लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना, अभी तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो समझो, जो साइन ए प्लस बी होता है वो इक्वल होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? इतनी चीज फिर समझो। अच्छा, अगर इसी फार्मूले में यही इस जगह क्या हो जाए? माइनस, नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? नेगेटिव। देखो दूसरा ही बताते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये है कि अगर इस जगह क्या हो जाए? साइन ए माइनस बी, तो बस कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फार्मूले समझ में आ रहे हैं? हाँ। देखो बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल बताएं तुमको, जैसे देखो एक हमने एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है कि नहीं? जैसे हम एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि तुमको वैल्यू बतानी है। अब देखो यही अगर 10th में होता तो तुम दूसरे तरीके कर से, देखो हम बताते हैं। देखो समझो, नहीं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन उसमें आया होता 10th स्टैंडर्ड में, तो तुम इसकी वैल्यू रखते, इसकी वैल्यू रखते, ऐड करते, फिर इसको मतलब मल्टीपल कराते, फिर सॉल्व करते, फिर क्या आंसर लाते? 1। अब यहाँ पे तुमको ये नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको देखो तो अगर तुम 60 को एज्यूम करो ए, क्या एज्यूम करो, और 30 को एज्यूम करो बी, तो 60 को क्या एज्यूम किया? ए एज्यूम किया, और 30 को क्या है? बी। तो ध्यान देखो क्या लिखा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल में साइन ए प्लस बी। इक्वल में क्या होता है? साइन ए प्लस बी। नहीं, ये किसका साइन है? प्लस का। प्लस ही करें तो प्लस का होगा। हाँ। हाँ, तो किसके इक्वल होगा? साइन ए प्लस बी। तो ये जो फार्मूला साइन ए प्लस बी, ए क्या है? 60, बी क्या है? 30, ऐड करेंगे तो 90 और साइन 90। 1 लाइनर क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्टिव था। मतलब अगर ये अब हमने पढ़ रखा है, अगर ये 10th में होता तो दूसरे तरीके से होता। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन है मतलब। क्लियर है? अगर ये माइनस कर देते तो आंसर कितना आता? 60 में 30 सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। 30 1/2 आंसर होता, हाफ इसका होता। क्लियर है कि नहीं?
अच्छा अगला देखो, तो दो टाइप के ये फार्मूले समझ में आए। तीसरा टाइप समझो, क्वेश्चन भी अच्छा लगे ये, हाँ। ऐसे होंगे क्वेश्चन। देखो अगर यही क्या हो जाए ऐसे cos कॉस ए प्लस बी, कॉस में थोड़ा सा उल्टा होता है, तो फार्मूला इसका होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ फिर माइनस होगा, ये याद रखना है, हाँ। इसमें गड़बड़ नहीं करना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू sin साइन बी। अगर चौथा फार्मूला देखो, अगर यही क्या हो जाए कॉस ए माइनस बी हो जाए तो बस हाँ कुछ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। cos A फार्मूला क्या बनेगा cos A कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू sin B। साइन बी, ये फार्मूला होगा। हाँ क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? हाँ ठीक है, अगले देखो अच्छा कि नोट करोगे, नोट नोट करो, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। कितने बताए थे मैंने रेशियो होते हैं? 6 बताए थे, हाँ ठीक है। हाँ तो देखो करते हैं। हाँ अच्छा चलो समझो, साइन हो गया, हाँ कॉस हो गया, हाँ अब क्या है अपने पास टेन, तो टेन के कंपाउंड रेशियो, ठीक है, तो वो क्या हो गई, क्या टेन A plus B ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस, B। तो टेन ए प्लस बी समझते हैं। हाँ टेन ए प्लस बी क्या होगा, देखो सीधे सीधे फार्मूले अपने को समझने हैं। पहले प्लस बी, टेन ए प्लस बी वो होता है टेन ए प्लस टेन बी हाँ अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये है, हाँ ठीक है। क्लियर है कि नहीं? कौन सा है, फिफ्थ नंबर का फार्मूला है कि हाँ फिफ्थ। और सिक्स्थ नंबर समझो, tan A minus हाँ क्या लिखना है इसमें, tan A minus टेन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू टेन ए हाँ माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan A into टेन ए इंटू टेन बी। मतलब याद करना इसको आसान है, हाँ क्या कहते हो, हाँ आसान है ना। मतलब साइन क्या हुए, चेंज हो गए, हर जितने भी जगह होंगे, हाँ प्लस है तो माइनस हुआ है, माइनस है तो प्लस प्लस हुआ है, ठीक है। 7 नंबर का समझो, अगर यहीं पर क्या हो जाए हमारा cot A plus B कॉट ए प्लस बी हो जाए, हाँ हालांकि आवश्यकता तो नहीं पड़ती है इन फार्मूलों की, लेकिन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कॉट को हम टेन ए प्लस बी 1 अपॉन टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे कॉसेक ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस बी, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इस वजह से हमको तीन ही फार्मूलों की मेन आवश्यकता पड़ती है, साइन कॉस और tan टेन, बाकी सब क्या है रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यहाँ तो आ जाते हैं। पर इसको करते हैं, देखो समझो, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू cot B कॉट बी। अब देखो यहाँ पर प्लस है, हाँ क्लियर है कि नहीं, तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, minus उल्टा, कॉट है ना, हाँ और नीचे होगा कॉट बी प्लस कॉट ए। अब देखो प्लस के तो तुम अपना चाहो तो कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर माइनस का फार्मूला पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी। देखो कैसे, 8 नंबर का फार्मूला समझो, जैसे हमने लिख दिया कॉट ए माइनस बी, तो वो क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर माइनस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस और नीचे क्या होगा कॉट बी, माइनस है तो माइनस का क्या होगा यहाँ से cot A कॉट ए। अगर ये अब इसको कॉट ए माइनस कॉट भी लिख दो तो ये तो गलत हो गया ना फिर, तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको भी ऐसे ही रखते हैं, हाँ है ना, ऐसे याद रहेगा, ठीक। नोट डाउन, देखो यहाँ इतने को फार्मूले हो गए, हाँ कुछ फार्मूले और हैं जो मतलब निकाले गए हैं, हाँ ठीक है। देखो समझो, जैसे कितने हो गए, 8 नंबर हो गए क्या, 9 लिखना है ना। देखो जैसे एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये रहा साइन ए प्लस बी इंटू साइन। A minus अगर इनको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, साइन ए प्लस बी की वैल्यू रखो, इसके मल्टीपल कराओ, हाँ तो हम जो इससे डायरेक्ट करा बताते हैं तुमको क्या आएगा रिजल्ट इसका, ठीक है। ये यूजफुल रिजल्ट है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये इसका रिजल्ट है। दो ट्रिग्नोमेट्री में खास बात पता है क्या है कि इसके जो फार्मूले हैं वो दोनों साइड से याद होने चाहिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देन यू कैन मेक ट्रिग्नोमेट्री वेरी इजी, बहुत ईजी हो जाएगी,
जब दोनों तरीके से याद होंगे फार्मूले। अच्छा एक चीज़ और समझो इसमें, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है क्या? हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और ये माइनस है साइन, हाँ तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा क्या? ये कॉस स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? बी पहले, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर है माइनस का, तो यही है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। एंगल क्या हुए यहाँ पर? चेंज हो गए। ये मतलब कि तो लगाओ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कैसे करो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब इसको दोनों, मतलब कभी कभी ये लिखा मिलेगा, कभी कभी ये लिखा मिलेगा, हाँ दोनों याद करने पड़ेंगे, नहीं तो बदलना पड़ता है फिर 1 माइनस ऐसे करके, जैसे यहाँ पर बदला गया है। ठीक है कि नहीं? 10th रिजल्ट देखो इसका, और जैसे अगर ऐसे लिखा हो यही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। क्लियर है कि नहीं? अब अच्छा समझो, सेम है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है क्या? माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 प्लस हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया क्या? कॉस स्क्वायर बी किस में हो गया? और माइनस का ए साइन स्क्वायर। यहाँ देखो एक चीज है कि मतलब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सेम है, कॉस है तो कॉस रहा, साइन है तो साइन रहा, बस एंगल क्या हुए? चेंज हो गए। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। एक और फार्मूला हमको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा फार्मूला यही है जो बता रहे हैं तुमको। क्लियर है कि नहीं? ध्यान समझना, 11 नंबर का फार्मूला है वो फार्मूला जो है वो है tan a प्लस बी प्लस सी। ये है tan a प्लस बी प्लस सी। और कुछ नहीं आएगा? नहीं, tan में, हाँ tan a प्लस बी प्लस सी हैं, तो और फार्मूले हैं, ऐसा नहीं कि यही केवल बड़ा है, और भी फार्मूले हैं। देखो tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का तीनों का प्रोडक्ट tan a इंटू tan b इंटू tan c होल अपॉन। क्लियर है? 1 माइनस दो का प्रोडक्ट tan a इंटू tan b माइनस का tan b इंटू tan c इंटू tan माइनस का tan c इंटू tan a। दो का प्रोडक्ट है क्या? मतलब याद करने में बहुत आसान है ना, ये वाला याद हो गया। इसी वजह से है लेंथी है थोड़ा, लेकिन इजी कितना है याद करने में। हाँ, जो चीज़ लेंथी है वो याद, वो जो सर्कल वाला क्वेश्चन था वो कितना लंबा था, है ना? कितनी जल्दी हो, कुछ भी नहीं हुआ था, आसान भी बहुत था ना। तो तुम इसको नोट करो पहले, ठीक है? बस यहाँ से फार्मूले आज के लिए ख़त्म करते हैं। फार्मूले तो बहुत सारे, अब कराते हैं तुमको क्वेश्चन रिलेटेड दिस फार्मूले। क्लियर? नोट डाउन। देखो, अच्छा 1 मिनट देखो, मेरी बात सुनो। अब इसको साफ नहीं करते हैं, एक इसका सब रिजल्ट देख लो। इस मतलब ये जो लास्ट वाला फार्मूला है इसका एक सब रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, वो कभी कभी पूछ भी लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अच्छा ये चीज बताओ, जिससे कोई ट्रायंगल होता है उसमें कितने एंगल होते हैं? 3, ए बी एंड सी लेट कर लिया, और तीनों का सम कितना होगा? 180। राइट है कि नहीं? देखो, इफ ए बी सी एंड ट्रायंगल, देन एंगल ए जो है और जो बी है और जो सी है उनका सम क्या होगा? 180। क्लियर है कि नहीं? और ये बताओ, जैसे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन के दोनों साइड में क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हटा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। कंपेरिजन आप एंगल पढ़ा था, वहां पर ये चीज करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं ना, थीटा की वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके, तो दोनों साइड tan ले सकते हैं क्या? क्लियर है क्या? तो इधर भी ले सकते हैं क्या? क्लियर है कि नहीं? तो इधर कितना लिखा है? ये tan a प्लस बी प्लस सी। बता सकते हो क्या tan 180 की वैल्यू? tan 180 की वैल्यू याद करो, हमने टेक्निक बताई थी कि नहीं? जैसे जितनी tan 180 की वैल्यू होगी उतनी ही tan 0 की वैल्यू होगी। 180 में कितना ऐड करें?
कि 180 हो, जीरो। जीरो ऐड करें ना। हाँ। जैसे हमको 120, जैसे मान लो हमको जैसे और भी वैल्यू है, जैसे हमको निकालनी है साइन हाँ। कितनी, साइन 120, हाँ। तो साइन 120 में कितना ऐड करें कि 180 हो जाए, 60। तो जितनी साइन 60 की वैल्यू होगी उतनी ही साइन 120 की ऐसे ही तो। हाँ। हाँ ऐसे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितनी जीरो की होगी, जीरो की होती कितनी है, tan जीरो की वैल्यू अनडिफाइंड। जीरो। अच्छा tan में जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो तो tan a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जीरो होती है। तो ये पूरा ये क्लियर है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जीरो में ये डिवाइड में, हाँ। इधर मल्टीपल में आएगा। हाँ। किसी भी नंबर का मल्टीपल करोगे क्या आएगा, जीरो। जीरो आएगा। क्लियर है कि नहीं। हाँ। इधर जीरो आया कि नहीं, हाँ। तो ये वैल्यू फिर निगेटिव है, इधर आएगी किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये फार्मूला याद रखना। हाँ देखो, तो यहाँ से हुआ कि नहीं, तो यहाँ से एक हाँ प्लस tan b tan a प्लस tan b tan b प्लस tan c प्लस tan c इक्वल में tan a इंटू tan b इक्वल में tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये जो रिजल्ट है ये कब पॉसिबल है, जब tan a प्लस b प्लस c। हाँ ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, या फिर tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो, जीरो। जीरो, ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है। अगर देखो ये वैल्यू दे रखी हो तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ये रिजल्ट दे रखा हो तो ये वैल्यू ले सकते हैं। कि बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक, जेई लेवल तक के। ये तुम समझो ये रिजल्ट वही है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं हम। देखो पर कुछ और सब रिजल्ट देख लो जो मेरे खुद के हैं, ठीक है, उनको याद रखना डायरेक्ट, ठीक। मतलब आते हैं क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसको कैसे करते हैं ये याद रखना। जैसे समझो, दोनों तरीके से याद करना, दोनों LHS से RHS, RHS से LHS। देखो जैसे एक वैल्यू है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो 1 प्लस tan थीटा और डिनोमिनेटर में हो क्या 1 माइनस tan थीटा, तो ये जो वैल्यू होती है डायरेक्ट इक्वल होती है किसके, tan 90 प्लस थीटा, नहीं 45 होता है यहाँ पर। हाँ अगर ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा। 45 को पाई बाई 4 ही तो लिखते हैं, पाई बाई 4 प्लस थीटा, पहला ये सब रिजल्ट। क्लियर है कि नहीं। और दूसरा समझो, अगर ऊपर हो जाए माइनस और नीचे हो जाए प्लस 1 प्लस tan थीटा, क्लियर है कि नहीं, तो इसका जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, tan 45 माइनस थीटा। ये दो सब रिजल्ट हैं जो तुमको लिखने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक, इनको यूज करेंगे हम अच्छे से। क्लियर, नोट दिस। ठीक, देखो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये फार्मूले, इसका यूज करके एक शानदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या हमको वैल्यू बतानी है, वैल्यू किसकी बतानी है, क्वेश्चन बोलो जरा। एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है tan a माइनस 1 डिनोमिनेटर में tan a प्लस 1, इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। हमको गिवन है कि जो a है, a की इक्वल कितने 75 डिग्री। देखो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस 1 अपॉन tan a प्लस 1। क्या इससे ये फार्मूले मैच हो रहे हैं कोई, बट करना क्या है, मैच हो रहे हैं तो सही है, डिनोमिनेटर तो मैच ही हो रहा है। ऊपर से क्या जो नोमरेटर है उससे माइनस की वैल्यू क्या ले लो, कॉमन। तो जब इससे तो माइनस लोगे कॉमन, तो ये क्या बनेगा 1 हो जाएगा प्लस का 1 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan a। नीचे तो वही लिखा है, नीचे से तो हमने नहीं किया कुछ, डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने नोमरेटर से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो ये बना क्या 1 माइनस tan, बताओ 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan, ऐसे बना क्या 1 माइनस tan a और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan, 1 प्लस, tan। वो तो प्लस ही में है ना, 1 पहले लिख दिया, उसमें क्या है। सही है, यहाँ तक समझ में आया। ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, tan 45 माइनस थीटा, हाँ माइनस का tan 45 माइनस का a, यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या होगा a, और a की वैल्यू क्वेश्चन में हमको कितनी दी गई 75। समझ में आया क्या, 45 में 75 सब्सट्रैक्ट करो
तो माइनस की वैल्यू आएगी क्या, हाँ कितनी, 1075 इनकी वैल्यू सब्सट्रैक्ट तो करो, subtract करेंगे। हाँ कितनी 30, कितनी आई, माइनस का 30 माइनस का 30 आई क्या, और टेन माइनस थीटा माइनस 12 आ गया क्या, तो ये क्या हो गया, प्लस टेन 30 की वैल्यू 1/√3 1 बाई, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं हो सकता था। हाँ मजा आया, क्वेश्चन करोगे, हाँ नोट दिस। हाँ। ठीक है, तो आओ चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख के हल्का नहीं लेना है, ठीक है, हाँ। समझना। बोलो क्वेश्चन क्या है, कॉस 83 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन आपने कहा, हाँ ये क्वेश्चन वहां का है। पहले इसको मतलब एंगल्स का जो ब्रेक नहीं बताया था, हाँ पहले इसको ब्रेक करेंगे, फिर हो सकता है मे बी ये कंपाउंड बन भी जाए, हाँ फिर इसको कंपाउंड से हल करेंगे। हाँ। देखो समझो, अच्छा तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले ये कॉस लिखा यहाँ से, हाँ। तुमको पता है कि ये लिखा है 2 पाई 360, क्लियर है कि नहीं, 2 बताओ तो पहले ये 2 पाई समझ में आया कि नहीं, हाँ 2 और इसमें एक यन जो होता है वो क्या होता है, नंबर, नंबर वो क्या रहता है, फ्री, फ्री उसको नहीं सोचते ना। ना। तो कौन सा नंबर, और इधर देखो ये क्या है, पाई बाई 6 ऐसे लिखा है कि नहीं। हाँ अच्छा ये बताओ 6 2 जा 18 वो 6 2 जा 12, 12 हाँ 12 में कौन से नंबर का मल्टीपल कर दें कि ये 83 के नजदीक में आ जाए, 12 में हाँ 12 में, 6 से ठीक है हाँ 6 से 6 से, और 7 जा कितना हो जाएगा, 84 84, हाँ 84 हुआ ना, हाँ। तो बहुत आसान है, कितने 8 से, अच्छा 7 से 7 से, हाँ। तो 7 से मल्टीपल किया हाँ तो 7 2 बताओ, हाँ। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, माइनस समझ में आया, थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि हमने किया क्या है। हाँ अच्छा देखो इसको सॉल्व करो, तो 7 2 जा 14 14 में इंटू 6 होगा, हाँ 84 कितना होगा, 84 है ना, 84 हुआ, हाँ -1 करेंगे तो कितना होगा, 83 पाई 83, क्या ये वैल्यू वही लिखी है क्या, हाँ तो ये बस चेंज हो गया क्या, हाँ तो कॉस, इसको ये यन है, हाँ इसको माइंड में नहीं लेते, नहीं। सीधे सीधे क्या लिखा है 360 माइनस थीटा, हाँ कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू, 4 क्वार्टर इक्वल किसके होगा, कॉस, 3 थीटा कॉस थीटा होगा। हाँ। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 30, 30 कॉस 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 दिस इज द आंसर, ठीक है, आंसर मैच करो, इसका आंसर मैच करो और इसको नोट करो क्वेश्चन को। सही देखो जो अभी अभी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना टेन और कॉट के, हाँ। वो कराते, बोलो जरा क्वेश्चन बोलो, 10 का ये नंबर क्या है, 11 डिग्री कॉस 11 डिग्री प्लस प्लस कॉस sin साइन 11 अपॉन अपॉन cos 11 माइनस कॉस 11 माइनस का साइन 11, साइन 11, अच्छा इक्वल में लाना है कॉट 35 34, ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, ये किसका है, प्रूविंग का हाँ कह रहा है कि प्रूव दैट कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के क्या होगा। इक्वल अच्छा थोड़ा सा याद करो, हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा रखा है कि कभी भी ऐसा हो कि देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है, कभी भी अगर साइन और cos कॉस के सम का और डिफरेंस का रेशियो गिवन हो, हाँ टॉपिक समझो, हाँ ये समझो कॉन्सेप्ट है, ठीक, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी अगर हमारे पास वैल्यू हो किसकी, साइन और कॉस के सम और डिफरेंस का रेशियो हो, हाँ ये रेशियो है, हाँ। तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, या तो साइन कॉमन लेते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से, हाँ। या तो कॉस कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। याद आएगा कॉन्सेप्ट, हाँ 10th का हाँ है कि नहीं, sin तो common ये यहाँ से क्या कॉमन करोगे, Sin। साइन कॉमन करोगे, हाँ कॉस भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, देखो हम कॉस से बताते हैं, हाँ। तो हमने कॉस 11 क्या किया कॉमन नॉमिनेटर से, हाँ तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड देना होता है, हाँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 प्लस, हाँ साइन 11 अपॉन कॉस 11 इक्वल टू tan 11 tan 11, क्या अभी वाला कॉन्सेप्ट याद आया, हाँ देखो नीचे से भी क्या वही सेम वैल्यू, हाँ कॉस 11 तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 tan 11, समझ में आया क्या, ये कैंसिल आउट हुआ। अच्छा ये बताओ क्या यही फार्मूला अभी तुमने हाँ, पढ़ा है tan क्या, 45 1 प्लस plus tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, हाँ। यही पढ़ रखा है क्या, ये किसके इक्वल होता है, 45 प्लस थीटा tan 45 प्लस, 11 अगर ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा, हाँ बताओ tan 45 प्लस 11 को क्या लिख सकते हैं, ये हुआ tan 45 प्लस 11, हाँ इसको लिख क्या लिख सकते हैं tan 56, क्लियर है क्या। हाँ। अच्छा ये बताओ tan 56, अच्छा ये बताओ, अच्छा ऐसे लिख दे tan 90 माइनस 34, हाँ
क्या ये वही लिखा है 90 में 35 घटाओगे तो वही लिखा है, क्वेश्चन चेंजमेंट तो नहीं हुआ, बट इसमें वो एंगल्स का लगा दो फार्मूला चेंजमेंट का, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव कॉट। ये तभी पॉसिबल है, ये फार्मूला देखो कितना यूज है हाँ। वो फार्मूले का। 2 फार्मूले और बताएंगे, 2 फार्मूले अभी कल बताएंगे तुमको, जो तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम 10th पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, ये 10th पढ़ लो, ये तुम कैलकुलस पढ़ो, पीछा छोड़ते ही नहीं है कभी भी, ठीक है। वो मेरे तरीके से याद करना, चेंज ऐसे ही जैसे ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये नोट करो इसको, ठीक है, नोट कर लो।